गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास में हम फिर से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, नया क्वेश्चन। हमारा सीरीज चल रहा था वन क्वेश्चन ईच डे सीरीज़ और हम कर रहे हैं PYQ ऑफ हैलो एल्केन हैलो एरीन। चलिए जो आज का बोर्ड का क्वेश्चन है, इस वक्त हमारे सामने एक एल्कीन दे रखा है, रिएक्शन ऑफ HI पूछा गया है, वो हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट ये बनेगा, कैसे बनेगा और क्या डूज एंड डोंट्स है, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले HI का एडिशन जब अनसिमेट्रिक एल्कीन में होता है। अनसिमेट्रिक एल्कीन इसे क्यों कहा कि पाई बॉन्ड के इस साइड में 2 हाइड्रोजन है और पाई बॉन्ड के इस साइड में 1 हाइड्रोजन है, तो ये एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिक, तराजू के दोनों पलटे बराबर नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में इस क्लीवेज के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा एंड मार्कोनिकॉफ रूल विल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये कार्बन, देखो माइनस, ये देखकर क्या बन गया? प्लस। क्लीवेज हो चुका है, यानी पाई वीक पाई बॉन्ड हमारा क्लीव हो चुका है। अब HI का क्लीवेज H+I- हो गया। अब कुछ नहीं, प्लस का अटैक माइनस पर और माइनस का अटैक प्लस पर होगा। हमें क्या मिल जाएगा? RCHI CH3। ये है 2 डिग्री हैलो एल्कीन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बैक टू द क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया एल्कीन का स्ट्रक्चर खोल के अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस कार्बन इज हैविंग CH3 डायरेक्टली अटैच टू इट, और इस कार्बन के साथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन तो है, बिकॉज कार्बन डू हैव टेट्रा कोवलेंसी। सो अगर इस स्ट्रक्चर को खोल के बना दिया जाए तो इस कार्बन की बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4, और इस कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास कुछ नहीं। तो क्या करेगा ये कार्बन? इलेक्ट्रॉन लेके बन गया माइनस, ये देके बन गया प्लस। H+ वाले कार्बन पे अटैक करेगा। दोनों हाइड्रोजन एक साथ लिखें। अब इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी बनाएंगे। इट डू हैव द सेम मीनिंग। अगेन C पॉजिटिव ने क्या किया? I- को अट्रैक्ट किया और हमारा I इस कार्बन से जुड़ गया। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, डूज एंड डोंट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।